मीडिया के साथियों को इसलिए बुलाया है कि पूरा घटनाक्रम आप लोगों की जानकारी में आप लोगों ने प्रकाशित भी किया है। लेकिन अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि सपा के प्रत्याशी नीरज मौर्य जी मीडिया के सामने झूठ के पुलंदे बांध रहे थे। वो कह रहे थे कि ये बीजेपी की चाल है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि फर्जी सिंबल तुमने बनवाया, सतवीर तुम्हारे वहां का रहने वाला, तुम्हारी फेसबुक आईडी पे लिख रहे हो आप कि मेरे करीबी सहयोगी सतवीर सिंह चौहान, इसमें बीजेपी क्या कर लेगी भाई? सिंबल आप बनवा रहे हो, जमा आप करा रहे हो, मेरा पर्चा आप खारिज करा रहे हो। तो पूरी साजिश सिर्फ और सिर्फ इस पूरे प्रकरण में नीरज मौर्य जी की है, जिसके हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। उनके ड्राइवर की वीडियो जो आप सभी साथियों ने दिखाया, और ये फेसबुक का पेज जो हम पहले ही दिखा चुके हैं। और इसमें आपको एक अचानक एक घटनाक्रम और हुआ है। जब हमने अपने मीडिया के साथियों को फेसबुक से स्क्रीनशॉट लेकर बांटे तो नीरज मौर्य जी सपा प्रत्याशी इतने घबरा गए कि उन्होंने आनंद फानंद में अपनी फेसबुक आईडी से सतवीर जी की सारी पोस्टें डिलीट कर दी। तो जब आप चोर नहीं हो, जब आप उसमें शामिल नहीं हो, तो फिर आप पुरानी पोस्टें डिलीट क्यों कर रहे हैं? ये सिद्ध करता है कि पूरा घटनाक्रम फर्जी सिंबल से लेकर मेरे पर्चे दाखिल का खारिज कराने तक में सब में आपका हाथ था। उसी को लेकर हमने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कप्तान साहब के यहाँ पेश हुए और हमने ये पूरी शिकायत करी है। हमने ये मांग करी है कि नीरज मौर्य जी की कॉल डिटेल निकाली जाए, सतवीर जी की कॉल डिटेल निकाली जाए, नरेंद्र जी की जिनकी गाड़ी सीज हुई है उनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इन सबको विवेचना में शामिल करा जाए। हम ये नहीं चाहते कि भाई किसी झूठे को फंसाया जाए, लेकिन जब कॉल डिटेल सीडीआर निकलेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सही सच सामने आएगा कि इस पूरे प्रकरण में सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य जी का हाथ है। और दूसरी चीज, ये मैंने जो मुकदमा लिखवाया है ये उससे घबरा गए हैं और उसको लेकर मुझे व मेरे परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। मैंने ये भी इसमें लिखा है कि नीरज मौर्य जी कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। तो मैं निर्वाचन आयोग, शासन प्रशासन से मांग करता हूं आप लोगों के माध्यम से भी कि मेरी व मेरे परिवार की जान माल की हिफाजत करना ये शासन प्रशासन निर्वाचन आयोग का दायित्व बनता है। दूसरी चीज, मेरे बयान से भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप भी काफी नाराज हैं। तो ये भी हो सकता है कि नीरज मौर्य की आड़ में भाजपा प्रत्याशी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। तो मैंने उनका भी नाम लिया है कि इन दोनों लोगों पर नजर रखी जाए और मेरी व मेरे परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए और इस पे भी नजर रखी जाए कि नीरज मौर्य जी जबरन फैसला कराने की नीयत से मेरे ऊपर षड्यंत्र रख के कोई झूठे मुकदमे भी लिखवा सकते हैं। तो ये भी आप लोगों के माध्यम से मैं शासन प्रशासन निर्वाचन आयोग को बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज, आज पीसी बुलाने का मकसद एक और है कि हमने देखा पूर्व सांसद, वरिष्ठ नेता जिस तरह से हमारे बारे में आप शब्द तू तड़ाक बोल रहे थे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं सैयद घराने से हूँ, मेरे बच्चे जवान हैं। कम से कम आप मर्यादा में रह के तो बात करें भाई। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो ब्राह्मण हो या सैयद हो या फिर आम नागरिक हो, कि आप तू तड़ाक तू करके बदतमीजी से बोलेंगे। वो ये कह रहे थे कि वो सभा छोड़ के चले गए, सभासद नहीं बन पाएंगे। हम आप लोगों के माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं, 2012 में जब हम पहली बार चेयरमैन बने थे तो हमारे पास ऊन का गुल्ला निशान था और हम आजाद उम्मीदवार के तौर पे औला नगर पे जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने ईमानदारी से अपना काम करते हुए आज तक मेरा साथ दिया है। 7 तारीख से पहले ही नीरज मौर्य जी के चुनाव लड़ने पर भी बैन लगेगा और केवल 2 ही प्रत्याशी रह जाएंगे। आपने जो प्रार्थना पत्र दिया उसमें ये मेंशन किया कि आपको जान का भी खतरा है। किससे जान का खतरा है आपको? भाई मुझको तो दोनों से जान का खतरा है, दोनों मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने एक बयान दे दिया था बीजेपी सांसद के खिलाफ, तो उन्होंने मुझको नोटिस भिजवा दिया, मुझको दूसरी नज़र से देख रहे हैं। और इधर मैंने मुकदमा लिखवा दिया है 420 का सपा प्रत्याशी के खिलाफ,
तो ये भी प्रदेश के, इनकी भी छवि अच्छी नहीं है। कभी ये बसपा में जाते हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं, अब सपा में आ गए। अगर हम भी ये हमें बीजेपी का कहते हैं, नीरज मौर्य जी अपने गिरबान में झांक के देखो, 1 साल और 6 महीने पहले तक तुम खुद बीजेपी में थे। फेसबुक आईडी पे तुम्हारी सारी बीजेपी की पोस्टें पड़ी हैं, तुम्हारे विजिटिंग कार्ड बीजेपी के थे। और औला लोकसभा की जनता, खास तौर से मेरे दलित और मुस्लिम समाज के भाइयों, जलालाबाद पास में ही है, फोन करके मालूम कर लो। नीरज मौर्य जी 1 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी में थे। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए हैं। तो चाहे बीजेपी को वोट दे दो, चाहे नीरज मौर्य जी को वोट दे दो, एक ही जगह जाएगा। मैं तुम्हारे बीच का हूँ, तुम्हारे लोकल का हूँ, बीएसपी से चुनाव लड़ा हूँ। मैं इन दोनों के खिलाफ हूँ और ये दोनों लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। मुझे और मेरे परिवार की शायद ये हत्या भी करवा दें, इसलिए मैंने वरिष्ठ। एक बात और कही है कि आपकी भी अच्छी जान पहचान है सत्यवीर से, इन्होंने फर्जी पर्चा दाखिल किया, तो इसमें क्या सच्चाई है? अगर मेरी जान पहचान है तो ना तो मैं वहाँ जलालाबाद का रहने वाला हूँ, और मेरी फेसबुक आईडी पे बता दें, मेरा औला का फोटो बता दें, सीसीटीवी कैमरे निकाल लें। मैं तो सतवीर नाम की चिड़िया या नीरज मौर्य जी के नाम का कबूतर को जानता ही नहीं था। ये तो अभी प्रकट हुए हैं दोनों, वो परदेसी कबूतर भी अभी प्रकट हुए हैं। लेकिन मुझको ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतने बड़े जालसाज और 420 होंगे कि फर्जी सिंबल, फर्जी लेटर तैयार कर लेंगे। आपकी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं और जो मंडल कोऑर्डिनेटर, उन्हें भी बर्खास्त किया गया है, तो पार्टी की भी कोई गलती थी इसमें क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला सर्वोपरि। तो कोई गलती थी उन लोगों की? नो कमेंट्स। नीरज मौर्य का आरोप है कि आप भाजपा की बी टीम की तरह काम करते हो। और मैं तो कह रहा हूँ बड़ा पैसा दिया, ये आरोप ऐसा है, नीरज मौर्य का केवल आरोप है, लेकिन मैं तो बिल सबूत कह रहा हूँ कि 2022 तक नीरज मौर्य कौन सी पार्टी में थे? नहीं, 1 महीने पहले बात तो आप भी 2022 तक विजय भवा नीरज मौर्य बीजेपी के थे, अपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ बीजेपी के थे, बीजेपी के एजेंट थे। आज वो दूध के धुले हो गए हमारे मुस्लिम समाज के वोट करने के लिए। 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में आपने भी जो है बीजेपी सांसद की तारीफ की थी और विजय भवा का आशीर्वाद दिया था। नहीं, बीजेपी सांसद की तारीफ नहीं की थी। आपने कहा था कि दोबारा सांसद बने और आज आप रेलवे कंपटीशन स्टेशन में। को 11 करोड़ रुपए दिलाए थे, वो 11 करोड़ रुपए का धन्यवाद कहा था। मान्यवर, आपने कहा था कि आप दोबारा सांसद बने, मेरी दुआएं आपके साथ। ये नहीं, वीडियो है वो ये। सुनने और कहने में फर्क आया होगा। उन्होंने जो रेलवे स्टेशन को 11 करोड़ रुपए दिलाए थे, उसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी का और सांसद जी को धन्यवाद कहा था, और उस टाइम हम प्रत्याशी नहीं थे। आज वही सांसद जिनको हमने धन्यवाद करा था, आज वही हमारे पीछे पड़े हैं, नीरज मौर्य हमारे पीछे पड़े हैं। ये औला लोकसभा की जनता को समझना पड़ेगा। जब तक आप भी समाजवादी पार्टी में थे। हाँ, तो मैं समाजवादी पार्टी में था, कोई बीजेपी में थोड़ी था। नीरज मौर्य तो बीजेपी में थे। फेसबुक आईडी चेक कर लो, जलालाबाद चेक कर लो। खूब सत्ता के मजे लिए बीजेपी में रह के, विधायक बन के बीजेपी में होटल लगा के टहले। ये औला लोकसभा की जनता जानती है, नीरज मौर्य असली बीजेपी के हैं। जैसे धर्मेंद्र कश्यप बीजेपी के हैं, ऐसी नीरज मौर्य जलालाबाद से बीजेपी में विधायक थे, असली बीजेपी के हैं। ठीक है, धन्यवाद।